क्या आपके पास कोई टैलेंट है? अगर हाँ, तो उसको निकालना कैसे है बाहर? बहुत बार होता है कि हमारे अंदर टैलेंट होता है, बट हम इसको बाहर ही नहीं निकाल पाते बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि उसकी जरूरत क्या है। और अगर पता भी है जरूरत, तो हम उसको निकालना कैसे है? बिकॉज हमें कोई बताता नहीं है। स्पेशली इन स्कूल्स या कॉलेजेस हमें कोई बताता ही नहीं है कि टैलेंट आपके अंदर कोई चीज होती है और उस टैलेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, उसको आपके पॉजिटिव में वो लेवरेज कर सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसकी वजह से आप अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर कंप्लीटली नहीं तो एटलीस्ट आप कुछ हिंट आप देख पाओगे इस वीडियो में, ताकि आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चालू करो। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप अपने टैलेंट को समझ पाते हो तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी आप अपने करियर को उसके अलाइन कर पाओगे, क्योंकि आपका करियर आपका लाइफ का मेजर पार्ट फॉर्म करता है। और अगर आपका करियर आपके जो टैलेंट है उससे अलाइन होगा तो आप खुशी से काम करोगे, और जो भी आप काम करोगे उसमें पूरे दिल लगा के करोगे। और जब भी आप वो काम करने वाले हो, आपका जो अंदर से जो आपका रियल टैलेंट है वो बाहर निकल के आएगा, और जो सामने वाले को आउटपुट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए टैलेंट पता करना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज होगी कि अगर जब आप अपने टैलेंट को समझ सकते हो तो जो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे और वो आपकी स्किल्स को देखेंगे वो ज्यादा आपको अट्रैक्टिव मानेंगे, बिकॉज आप अपने टैलेंट को यूज कर पा रहे हो सही लेवरेज के लिए। और वो चीजें जब भी हो सकती है जब आप अपने टैलेंट पे ध्यान देते हो। अब टैलेंट की डेफिनेशन क्या है? हम टैलेंट की बात तो बहुत करते हैं, सुनते बहुत है। तो मैं कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में देख रहा था और उसका मीनिंग है कि टैलेंट इज ए नेचुरल एबिलिटी टू बी गुड एट समथिंग स्पेशली विदाउट बीइंग टॉट। इसका मतलब आपको सिखाया नहीं गया है टैलेंट, वो आपके अंदर अंदर से आता है। आप जब पैदा हुए हो वो चीजें लेके पैदा हुए हो, और वो चीज आपकी नेचुरल होती है, वो आपको कोई सिखाता नहीं है। इसके लिए आपको टैलेंट का मतलब मालूम चलेगा तो आप उसको सही मायनों में समझ पाओगे, और जब आप उस चीज को समझ पाओगे आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है? बिकॉज अगर आपको जब पता चल चुका है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है मेरी लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए, तो आप बात करते हैं पता कैसे करें। सबसे पहली चीज, आपको अपनी इनर वॉइस और इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। बहुत बार होता है स्पेशली इन एग्जाम स्कूल्स के अंदर, हमको कुछ ना कुछ लगता है कि यार आंसर ये वाला सही होगा, बट हम जनरली वो नहीं सुन के अपने दिमाग की सुनते हैं और कुछ और लिख के आते हैं, और वो जनरली गलत होता है। व्हाई? बिकॉज हमने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया है। और हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता है कि आपको अपने इंट्यूशन को यूज करना चाहिए, आपको अपनी इनर वॉइस को यूज करना चाहिए। और जब भी हमको वो नहीं सिखाया जाता हम कहीं ना कहीं उसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं, और जितना हम उसको लाइटली लेते हैं जो इनर वॉइस होती है वो धीरे धीरे आना बंद हो जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि इफ दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू मी, व्हाई शुड आई गो टू देम। और इसके लिए आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर जितना आप अपनी इनर वॉइस को पीछे करेंगे, जितना उसको आप इग्नोर करेंगे, वो इनर वॉइस आपको धीरे धीरे आना कम हो जाएगी, और देयर विल बी नो अदर वे टू गो बैक टू दैट इनर वॉइस। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई भी इनर वॉइस है, कोई इंट्यूशन है, मेक श्योर आप उसके ऊपर ऑब्जर्व करें और उसको ध्यान दें कि क्या किस तरह से ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकंड चीज जो आपको यूजफुल होगी अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाय गेटिंग इनटू सम पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट बहुत तरीकों से हो सकता है। एक हो सकता है आप कुछ अच्छी बुक्स खरीद लें, कुछ अच्छे पॉडकास्ट को सुने, कुछ अच्छे वीडियोस को देखें, कुछ और ऑथर्स के वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करें, या फिर हायर अ मेंटोर जो आपको हर चीज में गाइड कर सके और डिटेल में गाइड कर सके। बिकॉज सारी चीजों का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन कभी भी आपको बुक्स या पॉडकास्ट या वीडियो से नहीं मिलेगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक मेंटोर के साथ वन ऑन वन या ग्रुप सेटिंग में काम कर रहे हो और हर चीज के आप डीप में जा रहे हो। तभी आप पता कर पाओगे कि मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है और उसके अराउंड में अपना करियर या अपनी लाइफ कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। ओके अगर आपको कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आई वांट यू टू मेक नोट ऑफ इट, क्योंकि आप जैसे जैसे नोट बनाते जाओगे वो आपके दिमाग में छपता जाएगा, और जितना आप दिमाग में छापते जाओगे, जितना आप याद रख पाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है, बिकॉज वो चीजें आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अगर आपको अपना टैलेंट पता करना है तो क्या करना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए अपने विजन को फाइंड करने के लिए, आपको टाइम देना चाहिए अपने वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए, आपको टाइम देना चाहिए आपके पैशन को समझने के लिए, आपके पर्पस को समझने के लिए। बिकॉज हर इंसान के पास एक विजन होता है, एक पर्पस होता है, एक पैशन होता है, बट जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रेजर, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किस तरह से मैं लेवरेज कर सकता हूँ और मैं पता कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप अपने विजन को पहचानने लगेंगे, जैसे जैसे आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहेंगे, वो चीजें क्लियर होती जाएगी। और कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है।
जितना विजन और पर्पस और पैशन के बारे में क्लियर होंगे, उतनी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी आपके टैलेंट के बारे में। और वो सब चीजें जब मिलके आप एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनेगा जब आप अपना करियर अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स इन लाइफ। बहुत बार होता है हम चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक फील्ड में जब घुस जाते हैं और वही चीज को हम फॉलो करते रहते हैं लाइफ टाइम, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, और उसकी वजह से हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे मेंटर ने हमेशा बोला था कि एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज जब आप डिफरेंट थिंग एक्सप्लोर करोगे आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और वो एक्सपीरियंसेस आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देंगे। और जितने एक्सपीरियंसेस आप करते हो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगेगा, कुछ चीजें आपको पसंद आएगी, कुछ चीजें पसंद नहीं आएगी। जो चीजें पसंद आएगी उन एक्सपीरियंसेस को आपको बार बार करना चाहिए ताकि आपको वो क्लैरिफाई होने लगे कि दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज गिविंग मी मोर जॉय, मोर हैप्पीनेस, मोर फुलफिलमेंट। और वो अगेन एक सिग्नल होगा समझने के लिए कि क्या ये मेरा नेचुरल टैलेंट है, क्या इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे वो क्लैरिटी आपको मिलने लगी कि वेल डन, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम करियर। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी क्या चीज आप करते हैं या क्या चीज आप पजेस करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर लुक, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर, या और भी सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और काफी बार मिलते हैं अलग अलग लोगों से। वो एक और सिग्नल आपके लिए हो सकता है कि आप उस चीज में कहीं ना कहीं नेचुरली टैलेंटेड हो और अगर आपने उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया आगे जाके तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर अपना अच्छा करियर बना सकते हो और अच्छे आप उसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके। एक और चीज जो आप कर सकते हो अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए वर्ल्ड के सामने, और वो चीज है अपने आप को डेली जब मॉर्निंग में आप उठते हो मेडिटेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन के लिए दो एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स, सिर्फ 15 से 30 मिनट आपको दिन के देने हैं। बहुत सिंपल लगता है सुनने में लेकिन बहुत कम लोग ये चीज करते हैं। लेकिन जिस दिन से आपने ये करना चालू कर दिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीज आपको रिजल्ट दिखने लगेगी। बिकॉज आप पूरे दिन जब उठते हो काम करते हो इतनी चीजों में बिजी रहते हो कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बट आप सारी चीजों के लिए टाइम दे पाते हो। जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आप 30 मिनट सिर्फ अपने आप के लिए दोगे, वो 30 मिनट्स इंश्योर करेंगे कि आप अपने आप के बारे में ज्यादा से ज्यादा पहचान पा रहे हो। और जब यूनिवर्स को भी लगेगा कि आप अपने आप को टाइम ज्यादा दे रहे हो और अपने आप को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो इस वर्ल्ड के अंदर, तो वो यूनिवर्स भी सोचेगा कि दिस पर्सन इज रियली सीरियस। और जब आपको वो सीरियसनेस दिखेगी यूनिवर्स को, आप कहीं ना कहीं ऐसे सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने लगोगे जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और कहाँ पे आपका इनर टैलेंट ज्यादा है। और वो चीजें जितनी जितनी आप एक्सप्लोर करते जाओगे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। और ये सारी क्लैरिटी आपको जब मिक्स होके आपके करियर में मर्ज करनी होगी, आप एक बहुत अमेजिंग करियर बना पाओगे और उसके अंदर थ्राइव कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं वो तो अच्छी रहेगी ही, बट आपका नेचुरल टैलेंट उसमें चार चांद लगा देगा। ओके, सो मेक श्योर आप अपनी टैलेंट की डेफिनेशन को समझो और ये एक्सेप्ट करो कि हर इंसान के पास टैलेंट होता है। हो सकता है किसी के पास आर्ट वाला टैलेंट होता है, किसी के पास म्यूजिक टैलेंट होता है, किसी के पास डांस वाला टैलेंट होता है, और कुछ लोगों के पास हो सकता है कुछ मेंटल टैलेंट हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है मे बी एक अलग ही टैलेंट हो जो जनरली आप उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है जब वो चीज बार बार करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा और इस सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में बिफोर यू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। और टैलेंट के लिए हमेशा याद रखना कोई एक सीधा तिजोरी या ट्रेजर नहीं है जिसके आप कोई चाबी ढूंढ लोगे और आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर टाइम लगता है और वो टाइम तभी लगता है जब आप उसके लिए कमिटेड होते हो पूरे। अगर आप उसके लिए कमिटेड नहीं हो तो आपके लाइफ टाइम में भी आपको अपना टैलेंट नहीं पता चलेगा एंड यू विल वेस्ट योर लाइफ by doing the things that you are actually doing without understanding your true potential। इसके लिए आपको अपना टैलेंट समझना पड़ेगा और आपको अपना पोटेंशियल समझना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ को एक थ्राइविंग लाइफ एंड करियर बना सको और लाइफ में उस मुकाम पे जा सको जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप पहुंच सकते हो अपनी। ओके, लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो जहाँ पे मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मेक श्योर आप ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पे आप नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दो ताकि आप जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करता हूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहो ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें और लोगों में ये अवेयरनेस ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।